उसकी तरफ हम जाएंगे। तो इसमें पूरी कौम की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और जो रोड सेफ्टी पॉलिसी बनी है, जो मोटरवेज़ के ऊपर इस वक्त अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं, जिस तरह के फर्स्ट एड किट और बाकी जो आप लोगों ने इस वक्त शुरू किया है, ये इक़दाम मैं ये रिकमेंड करूँगा जी साहब कि आप मीडिया को साथ लेके और पाकिस्तान के अंदर जो ओपिनियन मेकर्स है, जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ है, जो शहरी है, और यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को एजुकेट करें और इन सबको मिला के हम एक कैंपेन का आगाज़ कर लें, क्योंकि हमने अपने शहरों की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। ये हो गई एक बात। दूसरा ये कि जब हम मोटरवेज़ की बात करते हैं तो ये भी बताना ज़रूरी है कि इस वक्त कौन से नए मंसूबे मौजूदा हुकूमत ने शुरू की। अभी आपको मैं जो ऑफिशियल फिगर्स दूंगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को हैरानगी भी होगी, और हैरानगी इसलिए होगी क्योंकि न तो इतनी बड़ी एडवर्टीज़मेंट हुई, ना हमारे कोई इश्तिहार चले, लेकिन हमारे पहले 2 साल जो मुकम्मल हो गए, जो हमने रोड मंजूर किए हैं, या इस वक्त हमने उसका इफ्तिताह किया है, या इस साल हम ग्राउंड पे उसको शुरू करेंगे, तो हमारे पहले 26 महीने की जो सड़कें हैं वो टोटल बन जाती है 6147 किलोमीटर, जो हम नए सड़कों का और मोटरवेज़ का इजाफा करने जा रहे हैं। 6147 किलोमीटर, जो पिछले 5 साल में हाईवेज़ और मोटरवेज़ का आगाज़ हुआ था, एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा, जो मंजूर हुए थे और आगाज़ हुआ वो 2000 किलोमीटर था। मतलब ये कि पहले 26 महीने में 4147 किलोमीटर ज़्यादा सड़कों की मंजूरी, या उसका ग्राउंड पे इफ्तिताह, या उसका इस साल इफ्तिताह होगा। तो एक तो 6147 किलोमीटर और दूसरी तरफ 2000 किलोमीटर। दूसरी बात कि जो एग्जीक्यूशन हमने पहले 2 साल में किए, मतलब ये कि सड़क बन रही है, उसकी आपने कितना काम करते हुए उसको कंप्लीट किया, तो वो टोटल बनता है 60% ज़्यादा बनता है, और हमारे दौर में 1600 किलोमीटर जो है वो एग्जीक्यूशन हुई। मैं आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ। अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो हमने बड़े मंसूबे उन्होंने शुरू किए, एक ये कि आपको पता होगा कि वेस्टर्न रूट जो हमारा मगरबी रूट है, उसकी बात होती थी हमेशा, लेकिन वो एक ख्वाब था। अब वो ख्वाब हकीकत में बदलना था, क्योंकि पसमानदा इलाकों को तरक्की देनी थी। सीपैक हम बात करते, गेम चेंजर है, बिल्कुल गेम चेंजर है। सीपैक से मईशत मजबूत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपकी सनतें चलेगी, आपकी एक्सेस होगी इंडस्ट्रीज तक और मार्केट तक। तो उसके लिए मगरबी रूट का आगाज़ हमने कर दिया। पहला जोब कुछ लाख का मौजूदा दौर में आगाज़ हो गया। खुशदार बसीमा बलूचिस्तान की अहम तरीन शाहराह है, और जो कि सीपैक का मगरबी रूट भी बन जाता है। खुशदार बसीमा का भी हमने 2-3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, और इस वक्त 60% उसके ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है। फिर तीसरा हमारा M8 होशाब अवारान मनसूबे का भी आगाज़ हो गया M8 का। फिर हमारा रटोडेरो शिकारपुर जो सड़क है उसका भी इफ्तिताह हो गया। इसके साथ साथ हमारा इस वक्त जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ है, जो नए मंसूबे हमने शुरू किए थे, उसमें दरादम खेर वाला मंसूबा इंशाल्लाह महीने 1.5 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इस महीने जो हम प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे या इस साल करेंगे, तो मैं आपके सामने वो रखता हूँ, इस महीने इंशाल्लाह हम आगाज़ करेंगे हमारा क्वेटा बाईपास। क्वेटा में जो भी आप लोग जानते हैं कि क्वेटा के किसी से भी आप पूछ ले तो उनके लिए सबसे अहम तरीन शाहराह जो है इस वक्त और ज़रूरत जो है, तो वो क्वेटा बाईपास है। इसका इंशाल्लाह हम इसी महीने आगाज़ करेंगे। फिर डेरा मुराद जमाली बाईपास, वो एक अहम शाहराह है, और ये सारे प्रोजेक्ट बिलियंस के हैं, तो उसका भी हम इंशाल्लाह इस महीने आगाज़ करेंगे। फिर हमारा जो आगे प्रोजेक्ट हम करेंगे वो इन्हीं दिनों के बाद, इसके बाद, और अब मैं 3 महीने के प्रोजेक्ट्स का आपको बताऊं कि हमारा नकुंडी मशकिल जो है इसका हम इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर करेंगे। जलजाओ बेला, इसका हम इंशाल्लाह 82 किलोमीटर का ये बनता है, तो इसका भी इंशाल्लाह हम इन 3 महीने के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। ज़ियारत मोड़ कीच का और हरनाई 107 किलोमीटर की ये सड़क बनती है, इसका हम इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर करेंगे। हरनाई संजावी रोड जो है इंशाल्लाह उसका भी इन 3 महीनों के अंदर हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। फिर चतराल मस्तून शंदूर जो शाहराह है, सीपैक में भी हमने इनको शामिल कर दिया, और अभी JWG की जो मीटिंग हुई थी ये चतराल चकदरा और चतराल से गिलगित बल्दिस्तान, तो इंशाल्लाह ये भी हमारी चाह है, तो ये इसका भी इन 3 महीनों में आगाज़ हो जाएगा। फिर हमारा शिकारपुर राजनपुर
क्योंकि एक रटोटेरो शिकारपुर का तो आगाज़ हो गया और शिकारपुर राजनपुर इसका भी इंशाल्लाह इन 3 महीनों के अंदर हम आगाज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो आगे मनसूबे आ रहे, क्योंकि लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बड़े बड़े मनसूबे बता दूं कि इंशाल्लाह 3 महीने बाद, क्योंकि हमारा प्लानिंग कमीशन से परसों सेक्रेटरी साहब की मीटिंग हुई थी, तो हैदराबाद शक्कर वाले जो इशूज़ आ रहे हैं, हमने तो ऑलरेडी यूआई फ्लोट किया था, लेकिन जो इशूज़ आ रहे हैं उनको एड्रेस करके अप्रैल से या अप्रैल के बाद से हम इंशाल्लाह एक बड़ा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा मौजूदा हुकूमत का, हैदराबाद शक्कर मोटरवे 300 किलोमीटर की मोटरवे, इंशाल्लाह इसकी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। फिर जो लोग भी जीटी रोड पे सफ़र करते हैं और आप उनसे पूछे मोटरवे आपका इस्लामाबाद से तो लाहौर जाता है, फिर आगे निकल जाता है, लेकिन जो मैं आपका जीटी रोड के इलाके हैं वो तमाम के तमाम मोटरवे से महरूम रह चुके हैं, लिहाजा ज़रूरी था कि वहाँ पे भी हम मोटरवे के ऊपर काम करें। तो अब हमने सेक्रेटरी साहब ने और पूरी टीम ने, NHA ने जो डिसीजन लिया है कि हम पहले, क्योंकि हमने बनाया था सियालकोट से कारिया से रावलपिंडी, तो हम पहला सेक्शन अभी इंशाल्लाह 3 महीनों के बाद उठा लेंगे सियालकोट कारिया वाला, और फिर उसके बाद कारिया से रावलपिंडी तक इस मोटरवे को लेके आएंगे। तो ये भी बहुत अहम तरीन शाहरा है। किसी से भी पूछे साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो आपको 2-3 शाहराओं का ज़रूर जिक्र करेंगे। नंबर 1 कि आपका बलकसर म्यावाली से फिर आप मुजफ्फरगढ़ और DI खान DG खान, जिनसे भी आप पूछे पंजाब के अंदर वो ये कहेंगे कि ये कोई कातिल रोड कहता है, कोई खूनी सड़क कहते हैं। तो ये अहम तरीन शाहरा है। इंशाल्लाह बलकसर म्यावाली प्रोजेक्ट को भी हम 3 महीने, क्योंकि हमारा प्रोसेस आप ये देख लीजिएगा कि इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं हुई थी, इसके ऊपर सोच ही नहीं थी। तो फिजिबिलिटी करना, कमर्शियल फिजिबिलिटी करना, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम सिर्फ हुकूमत का पैसा नहीं लगा रहे कि हम सड़कें बनाने के लिए बस पैसे PSDP में एलोकेशन कर रहे हैं। नो, हम जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कि इन्वेस्टमेंट भी आए, सड़कें भी बने और अवाम का पैसा सेहत, तालीम और बाकी सहूलियात के ऊपर लगे। तो हम प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जो कि मैच्योर हो गए। तो हमारा हैदराबाद शक्कर इंशाल्लाह 3 महीने ग्राउंड पे, फिर सियालकोट कारिया रावलपिंडी, बलकसर म्यावाली, और हमने जो 2 और प्रोजेक्ट्स भी हमारे PSDP में शामिल है, उसमें एक है हमारा म्यावाली मुजफ्फरगढ़ और DI खान DG खान और राजनपुर की सड़क, ये भी शामिल है। फिर बलूचिस्तान और सिंध में आप किसी से पूछे, शिकारपुर रटोडेरो, ये प्रोजेक्ट तो हमने शुरू कर दिए। 7 शरीफ की सड़क के ऊपर भी तेज़ इस वक्त काम चल रहा है, बल्कि मोटरवे पुलिस भी वहाँ पे डिप्लाई हो गई। वहाँ पे ये भी बड़े एक्सीडेंट वहाँ पे होते थे, तो अभी मोटरवे पुलिस भी वहाँ पे चली गई है। लेकिन एक और 796 किलोमीटर की एक और अहम तरीन शाहरा है, उसका नाम है चमन क्वेटा कराची। आप जो भी सफ़र करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं, आप उनसे पूछे, इस वक्त बुरी हालत इनकी। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कोई गवर्नमेंट फंडिंग की भी उसमें रिक्वायरमेंट होगी, तो उस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। एक सेक्शन की मेरे ख्याल से फिजिबिलिटी भी कंप्लीट हो गई है। तो हम इंशाल्लाह 796 किलोमीटर की ये सड़क चमन से क्वेटा से कराची इंशाल्लाह ये भी बना के देंगे। मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि 6147 किलोमीटर की सड़कें इस वक्त हमारी PSDP में और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पे आ चुकी है। जो इफ्तिताह हो चुके मैंने आपको वो भी बता दिए, जो मोटरवे पुलिस ने टेक ओवर किए वो भी आपको बता दिए, जो इस महीने और 3 महीने में इफ्तिताह होंगे वो भी बता दिए, और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आपको ग्राउंड पे ये स्टार्ट होते पूरे दिखाई देंगे। अगर इन रोड्स को देखें तो उससे मैं समरी अगर चंद अल्फाज में कहूँ तो पिछले 10 साल में टोटल मिला के जितनी सड़कें बनी थी, मैंने 5 साल का जिक्र किया, लेकिन 10 साल में तो उससे भी 150% से ज़्यादा इंशाल्लाह हम सड़कें आपको बनाते के देंगे। लेकिन हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, और एक और जो तब्दीली इसमें होगी कि जो मोटरवे बनेगा वो इस तरह नहीं होगा कि बाद में 1 साल बाद हम सोचेंगे कि IG कलीम इमाम साहब किसी मिनिस्टर के पास जाएंगे या प्रपोज़ल भेजेंगे सेक्रेटरी को कि मोटरवे तो बन गया है लेकिन मोटरवे पुलिस नहीं है, मोटरवे तो बन गया है लेकिन गाड़ियाँ नहीं हैं, मोटरवे तो बन गया है लेकिन उनके कैमरे की जो ज़रूरत होती है वो चाहिए। तो इंशाल्लाह वो तमाम ज़रूरतें भी हम PC1 का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, और कुछ हैदराबाद शक्कर के मॉडल में हो भी चुका है। तो इंशाल्लाह आपको ये एक जो सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत कमज़ोरी थी भी वो भी आपको दूर करके हमने दे दी। साथ में क्योंकि हमारी ही मिनिस्ट्री के हवाले से मोटरवे पुलिस है, तो इस वक्त NHA का भी रोड्स के अलावा मैं जिक्र करूँ कि तक 50 अरब से ज़्यादा उन्होंने इस वक्त अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, और एहतिसाब की अमल में
लैंड जो हमने अपनी जो वागुजार कराई है, और इसके साथ जो ऑडिट रिकवरी हमने की है स्पेशल ऑडिट वगैरह मिला के, तो टोटल फिगर आज मैं देख रहा था, क्योंकि आखिरी दफ़ा जब मीडिया से बात हुई थी तो वो 11 अरब 90 करोड़ था, और इस वक्त जो आज की तमाम डेटा मतलब ऑडिट रिकवरीज के साथ लैंड वगैरह मिला के तो 20 बिलियन तक पहुंच गया है जो हमने रिकवरीज की है। तो मैं कौम को इसका भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मॉडल यही है, इंशाअल्लाह सड़क बनाएंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि खाता है तो लगाता भी है, सड़क बनाएंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि खाता है तो खिलाता भी है। इंशाअल्लाह इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पाकिस्तानी कौम के ऊपर लगाएंगे, सड़कें मज़ीद बनेगी, इससे ज़्यादा बनेगी, जो पसमानदा इलाके थे उनकी तरक्की होगी। जो बलूचिस्तान इग्नोर हुआ था, इस वक्त हमारी बलूचिस्तान के अंदर 3285 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें जो है जिसके ऊपर काम या मंजूरी हो चुकी है। बलूचिस्तान में पिछले 10 सालों में भी 1000 किलोमीटर तक सड़क नहीं बनी थी। तो हम महरूमी की बात करते हैं, पसमानदा रहने की बात करते हैं, लोगों की रोज़गार की बात करते हैं, अवाम पीछे रह गए बात करते हैं, तो आप उनको एक्सेस तो दे देना। अब गवादर है वहाँ तक एक्सेस दे दे, इंडस्ट्रियल जोन तक एक्सेस दे दे, फार्म टू मार्केट सड़क दे दे, टूरिज्म के इलाके हैं वहाँ पे एक्सेस दे दे, तो इंशाअल्लाह, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौजूदा हुकूमत ने बलूचिस्तान को भी तरजीह रखा, मगरिबी रूट के ऊपर काम हो गया इंशाअल्लाह। और दो जो बड़े मनसूबे मैं भूल गया जिसकी इसी 2-3 महीने के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, स्वात मोटरवे का दूसरा फेज़ इंशाअल्लाह। आप जब इस्लामाबाद से जाएंगे तो आजकल आप स्वात तक चकदरा तक मोटरवे पे सफ़र करते हैं, पहला सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट था, अब ये जाएगा मदियन बहरैन फतेहपुर का इलाका जो है वहाँ तक आपका मोटरवे होगा। आप सब वहाँ पे जाएं, घूमे फिरे, जो वहाँ पे के लोग सयाह जाएंगे, लोगों की इकानमी उठेगी, उनका कारोबार चलेगा। नंबर 2, साउथ के पी, इस वक्त हमने पिशावर डीआई खान की सड़क के ऊपर काम तो शुरू किया है, 27 बिलियन का तकरीबन प्रोजेक्ट है, लेकिन वहाँ पे मोटरवे की भी ज़रूरत है। तो हमारा पिशावर से डीआई खान की अप्रूवल हो गई है, इंशाल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर ग्राउंड पे हम इंशाल्लाह पिशावर से डीआई खान तक भी मोटरवे लेके जाएंगे, जो कि 260 किलोमीटर से ज़्यादा की एक मोटरवे बनती है। तो जिस तरह हम हैदराबाद सक्कर की बात कर रहे थे, एक ये मनसूबा उठा ले, ये फ्लैगशिप का हो गया। फिर एक और दीर चतराल का इलाका जो था वहाँ पे कोई मोटरवे नहीं था, फिजिबिलिटी हमारी मुकम्मल हो गई, डिज़ाइन आ चुका है, और चकदरा से हम दिर वालों की पहली जो है उनके लिए पहला मोटरवे इंशाल्लाह बनेगा, और वहाँ पे आप बारजोड़ की इलाके को भी हम इंशाल्लाह एक्सेस देंगे। तो आपका मगरिबी रूट पूरा गवादर तक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। दूसरा, आपका जो मगरिबी रूट का ख्वाब था वो पूरा हो जाएगा, और जो इलाके महरूम थे, चाहे बलूचिस्तान था चाहे सिंध था, सिंध का पहला मोटरवे तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि कराची हैदराबाद तो बना था, लेकिन जो हम कहते हैं कि एक एक्सेस जिस अंदाज से हो मोटरवे के लिए, फेंसिंग हो वहाँ पे, बाकी मतलब जिस तरह आप बाकी M2 और M1 के ऊपर सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह माहौल नहीं है। हैदराबाद सक्कर आपको सही मानों में सिंध का पहला बेहतरीन मोटरवे भी इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये तमाम मनसूबे आ रहे हैं, काम शुरू हो चुका है इंशाल्लाह। इससे न सिर्फ लोगों को रोज़गार मिलेगा, मुल्क को तरक्की मिलेगी, इकानमी चलेगी, मार्केट तक एक्सेस होगी, इंडस्ट्रियल जोन तक एक्सेस होगी, और इंशाल्लाह लोगों के लिए सफ़र भी आसान बनाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि मोटरवे पुलिस वहाँ पे हो, और इनके लिए एक और 2-3 काम इसके ऊपर चल रहे हैं। वो कैमरों का आईजी साहब, उसकी भी अभी हमने डिस्कशन करनी है कि लोगों के साथ और भी हम सफ़र उनके लिए महफूज करें। वो ड्रोन कैमरों का हमने जो आसान किया था, और ITS के ऊपर जाने का हम कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। उससे क्या होगा कि 2-3 चीज़ें हो जाएगी, और ये बताना ज़रूरी भी है। नंबर 1 कि मोटरवेज़ के ऊपर जब आपका मोटरवे जिस तरह हैदराबाद ये सक्कर तक पहुंच गया, तो आपकी ट्रैफिक भी यहाँ पे बढ़ने लगी। जब ट्रैफिक बढ़ती है तो वीकेंड्स पे आपका टोल प्लाजों पे रश भी बढ़ता है। लिहाजा उसके लिए क्या ज़रूरी है कि या तो एक तो आवाम को हमने अवेयर करना, क्योंकि एमटेक जहाँ पे हमने था हमने एक्सरसाइज किया, और हमने कौम को अवेयरनेस भी दी कि आप एमटेक पे आ जाइए, ताकि जो लोग एमटेक पे आएंगे तो आप जल्दी निकल सके। क्योंकि टाइम अगर आप देख ले, जब बंदा आप रसीद देते हैं, वो आपसे लेते हैं, पैसे करते हैं, या आप डायरेक्ट एमटेक पे निकल जाते हैं, तो आपकी तकरीबन 20 से 30 सेकंड जो है आपका बचत हो जाती है, तो उससे आपके रश नहीं पड़ता। नंबर 1। नंबर 2, अगर ITS आएगा तो जिस तरह की दुनिया के अंदर आपने देखा हुआ है कि कोई हमारे जो जवान है जो हमारी हिफाजत के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं, मोटरवे पुलिस के जवान, ये हाथ में कैमरा ला के आप 130-40 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे होते हैं, कैमरा होता है, आपको इशारा करता है, आपको रोकते हैं। दुनिया के अंदर आप चले जाए किसी भी मोटरवे के ऊपर आपको ये मंजर नहीं मिलेगा, बल्कि
हमारे पाकिस्तान के अंदर तो आप इस्लामाबाद के अंदर आप बाहर चले जाए, इशारा होगा वहाँ पे भी ट्रैफिक का पुलिस खड़ा होगा। तो हमने तो बताना भी होता है। लिहाजा हम क्या चाहते हैं कि एक तो ड्रोन कैमरों के हवाले से जो लेन चेंज करते हैं, क्योंकि जहाँ पे कैमरा हो उससे तो आपका अंदाजा हो जाता है, जहाँ पे कैमरा नहीं होता तो वहाँ पे लोग जो लेन क्रॉस करते हैं उससे भी ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, उसको ठीक कर लेंगे। नंबर 2, ITS से आपकी जो वे स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको ऑटो पे पूरा सिस्टम हो जाएगा। आपके टोल प्लाजे पे जो रश होता है उसको